हर साल 440 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक ओशन में डंप किया जाता है, जो इक्वल है हर एक मिनट में 2 गार्बेज ट्रक जितना प्लास्टिक। अब प्लास्टिक सिर्फ ओशन, रिवर, लैंडफिल और फॉरेस्ट में नहीं, बल्कि प्लास्टिक हमारे हवा, पानी, खाने और बॉडी में भी आ चुके हैं, जिसको कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। रिसर्च के अकॉर्डिंग 1 लीटर प्लास्टिक वाटर बॉटल ऑलमोस्ट 2,40,000 माइक्रोप्लास्टिक के पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश, बियर, टी और सॉल्ट में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक के पीसेस मिले हैं, जो ओवर टाइम बॉडी में अक्यूमुलेट होकर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कैंसर और इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी को कैसे डैमेज करते हैं, ये आते कहां से हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स, प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो 5 मिलीमीटर से छोटे हैं। मेजॉरिटी माइक्रोप्लास्टिक्स सिंगल यूज प्लास्टिक के वजह से फॉर्म होते हैं। ह्यूमंस ने एक ऐसा मटेरियल डिस्कवर किया है जिसको 400-500 ईयर्स लगते हैं डिग्रेड होने के लिए, जो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल है, लेकिन उसका यूज सिंगल यूज मटेरियल के जैसे किया जाता है। 1950 से अब तक 8.3 बिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है, जिसमें सिर्फ 21% को रिसाइकल या बर्न किया है। बाकी 79% लैंडफिल्स और नेचुरल हैबिटेट्स में है, जो ओशन में जाकर सन, वाटर और सॉल्ट के वजह से छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स खाते हैं, उनको फिशेस खाते हैं और उसके बाद वो ह्यूमन बॉडी में आता है। माइक्रोप्लास्टिक फिर पानी के साथ इवेपोरेट होकर हवा में भी आ चुका है। रेन वाटर सैंपल्स में भी प्लास्टिक पार्टिकल्स मिले हैं। पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपिलीन मोस्ट कॉमन प्लास्टिक केमिकल है जो बारिश के पानी में मिला है। साइंटिस्ट को माइक्रोप्लास्टिक्स सॉइल, ओशियन, डीप ट्रेंचेस, फॉरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका और ह्यूमन ब्लड में भी मिला है। अभी माइक्रोप्लास्टिक्स कहां से ह्यूमन बॉडी में आ रहे हैं, इसके 3 रीजंस है। पहला रीजन है इनहेलेशन। ह्यूमंस का मेजॉरिटी माइक्रोप्लास्टिक इनटेक एयर से आता है। पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीइथाइलिन टेराफेथलेट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस 22 मिलियन माइक्रो और नैनो प्लास्टिक एनुअली इनहेल करते हैं। दूसरा रीजन है ओरल इनटेक। बॉटल्ड वाटर, सॉल्ट, शुगर, टी, मिल्क, इन सब से ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। रेन वाटर और सॉइल में भी प्लास्टिक होने की वजह से प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी प्लास्टिक पार्टिकल्स आ चुके हैं। इसके साथ साथ पैकेज्ड फूड, जिसकी लिस्ट अनलिमिटेड है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स और मीट को फ्रेश रखने के लिए प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से ह्यूमन ब्लड, ब्रेन, लंग्स, ट्रेकिया, मेल एंड फीमेल जेनिटल्स में भी प्लास्टिक आ चुका है। अकॉर्डिंग टू फूड कंजम्पशन, ह्यूमंस 39,000 से 52,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स एनुअली इनटेक करते हैं। तीसरा रीजन है स्किन कॉन्टैक्ट। प्लास्टिक पार्टिकल्स डायरेक्टली स्किन से बॉडी के अंदर नहीं जाते, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फेशियल क्लेंसर्स, मोबाइल फोन कवर, प्लास्टिक बॉटल, इन सब चीजों को हाथ लगाने के बाद लोग खाना खाते हैं, अपने फेस को टच करते हैं, जिसके वजह से माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स उनकी बॉडी में जाते हैं। ओके, बट माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन बॉडी को कैसे डैमेज करते हैं? पहला है अक्यूमुलेशन। प्लास्टिक पार्टिकल्स लंग्स, स्टोमक, ट्रेकिया, ब्रेस्ट, ब्लड और जेनिटल्स में जाकर अक्यूमुलेट होते हैं, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन और दूसरे हेल्थ इश्यूज उस एरिया में होते हैं। प्लास्टिक पार्टिकल्स के अंदर जो केमिकल्स है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल BPA, जो बॉटल को ट्रांसपेरेंट करने के लिए डाला जाता है, लेकिन वो हार्मोन्स को इफेक्ट करता है। DEHP, जो प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल करने का काम करता है, लेकिन उससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। हवा से माइक्रोप्लास्टिक्स लंग्स में आते हैं। सिटीज जहाँ का पोल्यूशन लेवल हाई है, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा होने का रिस्क बढ़ा सकता है, और जो लोगों को पहले से ही कोई प्रॉब्लम है उनकी हेल्थ और खराब कर सकता है। प्लास्टिक पार्टिकल्स टेस्टिकल्स और ओवरीज में भी मिला है, जो स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन को इम्पैक्ट करता है। इसके ऊपर अभी कम रिसर्चेस हुई हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स और डेटा लिस्ट डाउन करने के लिए तो बहुत है, पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, इसके 2 टाइप के सोल्यूशंस है। एक है जो गवर्नमेंट और बिजनेसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरा है आप क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गवर्नमेंट और बिजनेसेस से। रिड्यूस हाउ मच प्लास्टिक वी प्रोड्यूस एंड यूज। अननेसेसरी प्लास्टिक को रिड्यूस करके, ओवर पैकेजिंग ना करके, प्लास्टिक को दूसरे मटेरियल से सब्स्टिट्यूट करके, ऐसे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करके जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, क्योंकि हर टाइप के प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। आइडियोनेला एक बैक्टीरिया है
जो पीईटी प्लास्टिक को कंज्यूम करके डिग्रेड कर सकता है। लेकिन प्लास्टिक कई टाइप्स के होते हैं और आइडियोनेला हर एक प्लास्टिक टाइप को डिग्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ प्लास्टिक्स हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड होते हैं। तो साइंटिस्ट ऐसे बैक्टीरिया और वर्म्स को डिस्कवर कर रहे हैं जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक को डिग्रेड किया जाए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट डोंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स। सिंपल, स्टील या कॉपर बॉटल से पानी पियो। नेक्स्ट है स्वेटिंग। सीरियसली, ऐसे कई स्टडीज है जिसमें बताया है कि सोना जाने से, वर्कआउट करके स्वेट करने से प्लास्टिक पार्टिकल्स और उसके हार्मफुल केमिकल्स बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। नेक्स्ट है बाय फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड एग्स। वो मॉल्स में प्लास्टिक रैप नहीं। स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स। उसे यूज करके आपके खाने में प्लास्टिक के पार्टिकल्स आ रहे हैं। पेपर कप्स भी यूज मत करो, क्योंकि उनके अंदर एक थिन प्लास्टिक लेयर होता है। उसके अंदर गर्म चाय डालने के बाद आप चाय के साथ साथ माइक्रो प्लास्टिक भी पी रहे हो। किचन आइटम्स जैसे स्पून, कप्स एक्सेट्रा जो प्लास्टिक से बने हैं, उनको यूज मत करो। और ऐसे कई डेली आइटम्स है जिसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। उनको अवॉइड करें या उनका यूज कंप्लीटली बंद कर दें। लेकिन ऐसी भी कई चीजें हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, मिल्क पैकेट्स। एंड में नॉट बीइंग नेगेटिव, मैं यही कहूंगा कि आप अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी और ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और बिजनेसेस को साथ मिलकर एक डायरेक्शन में काम करना होगा। आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो करें, और अपने आप को माइक्रोप्लास्टिक से बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। एनीवे, थैंक यू।